सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस एक्साइटिंग वीडियो ऑन द डेटा एनालिस्ट रोड मैप। अगर आप आपको डेटा से खेलना पसंद है और आप चाहते हो कि आप एक ऐसे करियर में जाना जहां सैलरी भी हो अच्छी और सेटिस्फेक्शन भी हो, ठीक है, तो आप सही जगह पर हो। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्या होता है डेटा एनालिस्ट, कैसे बनना है, क्या टूल सीखने हैं और कैसे करियर में ग्रो करना है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा एनालिस्ट होता क्या है। तो एक इसकी मैंने वेल शॉर्ट डेफिनेशन लिखी कि अ डेटा एनालिस्ट इज अ प्रोफेशनल हु इंटरेस्ट डेटा टर्निंग into actionable insights to help organization make informed decision and strategies। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक डेटा एनालिस्ट वो बंदा या बंदी होती है जो डेटा को एक एनालाइज करता है। एनालिस्ट से मतलब उसको अच्छे से प्रॉपर देखता है, समझता है और उससे इंसाइट्स निकालता है, उसमें से कुछ एक आउटपुट निकालता है जो डिसीजन बिजनेस डिसीजन में काम आता है। ठीक है, यानी वो सिर्फ डेटा को देख के नहीं, समझ के बता देता है कि ये प्रोडक्ट बिक रहा है या इस सिटी में डिमांड ज़्यादा है। सो बेसिकली आपको एक एनालिस्ट इंसाइट एनालिस्ट करके आपको एक बिजनेस का एनालिस्ट करके आपको बताना रहता है कि इस चीज़ में डिमांड है या नहीं है, ये चीज़ बिकेगी नहीं बिकेगी, इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ओह, सो बेसिकली डेटा प्लस लॉजिक क्या होता है, एक मैजिक। तो आप डेटा प्लस लॉजिक करके आप एक मैजिक क्रिएट कर सकते हो, एक इंसाइट्स बना के आप एक टूल्स की हेल्प से। ठीक है, तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम बात करते हैं हमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट की डेली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ होती है डेटा कलेक्ट करना। है ना, डेटा कहाँ से किस फॉर्म में कलेक्ट करें, क्योंकि रॉ डेटा बहुत मेसी होता है। मेसी से मतलब उसमें बहुत सारी एरर्स होती है, बहुत लार्ज अमाउंट का डेटा होता है। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है हमारे को डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी डेटा कलेक्शन। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, फिर रिपोर्ट बनाना। ठीक है, रिपोर्ट जिसमें जैसे चार्ट्स, टेबल होते हैं, है ना, और ग्राफ्स जो इफेक्टिवली कम्युनिकेशन, मतलब सीधी सी बात डेटा को विजुअलाइजेशन करना। ठीक है, डैशबोर्ड बनाना जिसमें मैनेजर लोग इजीली समझ सके कि आपने क्या किया है। ठीक है, डेटा एनालिस्ट को चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एनालिटिकल थिंकिंग। है ना, हमारे को उसके बारे में सोचना विचार करते आना चाहिए कि आप क्या डिसीजन ले रहे, क्या डेटा बना रहे। ठीक है, कैसे आप इंटरप्ट कर रहे डेटा के साथ। तो इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। दूसरी बात आती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल की। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल इसेंशियल फॉर प्रेजेंटेशन। है ना, आपको बताते आना चाहिए आपके क्लाइंट्स को, आपके स्टेक होल्डर्स को प्रॉपर कम्युनिकेट करते आना चाहिए कि आप किस तरीके से बता रहे हो। और थर्ड में लास्ट हमारी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, मतलब टेक्निकल स्किल्स जिनकी हेल्प से हम डेटा क्रिएट करेंगे, डेटा क्लीन करेंगे। है ना, जिसमें आपको एक्सेल, एसक्यूएल एंड पाइथन जैसे क्रूशियल चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ठीक है, एक्सेल सबका बेस्ट टूल है। डेटा एसक्यूएल जो है डेटाबेस से डेटा निकालना, पाइथन का काम है एडवांस लेवल के लिए लेके जाना, और कम्युनिकेशन तो आपको मैंने अभी बता ही दिया है कि डेटा को समझाना। फिर ठीक है, तो इसेंशियल टूल्स, चलो टूल्स की बात कर लें। ठीक है, डेटा एनालिस्ट के पास कुछ मस्ट हैव टूल्स होते हैं, जैसे डेटा विजुअलाइजेशन के लिए टूल लाइक टैबल्यू होता है, पावर बीआई होता है। ठीक है, पावर बीआई और टैबल्यू जो है विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉपर विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए हम टैबल्यू और पावर बीआई का यूज़ करते हैं। जनरली हम पावर बीआई का यूज़ करेंगे और टैबल्यू के भी कुछ बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, और फिर होता है हमारा स्टैटिक स्किल्स सॉफ्टवेयर, जैसे हमारे पास कौन सी प्रोग्रामिंग यूज़ करने वाले हैं हम, आर और पाइथन जो होती है इसमें क्रूशियल होती है डेटा एनालिसिस के स्टैटिकल मॉडल के लिए। ठीक है, तो हम जनरली पाइथन का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि पाइथन जो है ज़्यादा इजीली पड़ेगी। ठीक है,
और फिर आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एसक्यूएल इज एसेंशियल फॉर क्वायरिंग एंड मैनेजिंग लार्ज डेटा सेट, ठीक है। एसक्यूएल जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारे को डेटाबेस से डेटा निकालते आना चाहिए, ठीक है। और गूगल शीट्स भी कर सकते हैं, लॉकर स्टूडियो लाइट वेट और फ्री टूल्स हैं, ठीक है। आपको इन सब टूल्स का बेसिक आना चाहिए और एटलीस्ट दो में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। तो हम एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई तीन चीज़ों पे प्रॉपर ध्यान देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब आता है हमारा लर्निंग रोड मैप, ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं रोड मैप की कि फ्रॉम बिगिनर टू बॉस किस लेवल पे कैसे जाना है। तो पहले सीखो डेटा के बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स से मैं मतलब है मेरा कि आपको एक्सेल, सीएसवी फाइल्स, फॉर्मूलाज, इन चीज़ों के बारे में फाउंडेशन नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर आओ एसक्यूएल पे, ठीक है, जहाँ पे अपन पढ़ेंगे सिलेक्ट, जॉइंस, ग्रुप बाय, ठीक है। और फिर आती है अपनी पाइथन की बात, ठीक है। पाइथन में हम पढ़ेंगे पांडास, नमपाई, विजुअलाइजेशन। उसके बाद हम आएंगे पावर बीआई पे, ठीक है। पावर बीआई या टेबलू रियल डैशबोर्ड बनाने के लिए आता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हाँ, और लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, ठीक है। लास्ट में हम रियल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे गिटअप पे, और गिटअप पे अपलोड करेंगे, रिज्यूमे पॉलिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको अपन इस आगे वाले आने वाली सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो अभी अब अगली बात कर लें, इसमें करियर पाथ क्या है, ठीक है। सो इसमें हम करियर पाथ ऑप्शंस की बात करें तो इसमें एंट्री लेवल रोल्स रहते हैं, जिससे हम जो स्टार्ट करते हैं जनरली हमारी एज ए जूनियर एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट के रोल से, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं मिड लेवल पोजीशन, जिसमें आप डेटा साइंटिस्ट के लिए प्रोग्रेस करेंगे या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिसिस के लिए करेंगे। फिर आपके पास आती है सीनियर अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ आप अचीव करेंगे सच एज लाइक डेटा आर्किटेक्चर, चीफ डेटा ऑफिसर, और भी जैसे डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके के आप फुल फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर इन डेटा साइंस, ठीक है। और भी हमारे पास आते हैं जैसे एनालिटिकल्स मैनेजर, और फिर हमारा आता है बीआई डेवलपर, पावर बीआई डेवलपर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और भी आते हैं जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, तो मैंने आपको जैसे बताया ही है, ठीक है। ठीक है। अगली बात हम आती है इसमें आपको सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट आपको, अब अगर आप फ्रेशर हो तो सर्टिफिकेट बहुत हेल्प करते हैं, जैसे गूगल डेटा एनालिटिक्स का, ठीक है, सर्टिफिकेट होना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई, जहाँ से पावर बीआई के विजुअलाइजेशन आप क्लियर कर सकते हैं। फिर आते हैं एसक्यूएल सर्टिफिकेशन, जैसे आप उसको हैकर रैंक, कोर्सेरा, ये सब रिज्यूमे में दिखते भी अच्छे हैं और नॉलेज भी स्ट्रांग होता है। तो अब हम जो है केगल एक वेबसाइट है, केगल पे बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, ठीक है। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। तो आप केगल से भी कर सकते हैं, और जहाँ से आपको जो भी सर्टिफिकेट चाहिए मेरे को बता देना, मैं आपको उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इजीली एक्सेस करके आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम एक रियल लाइफ एग्जांपल इसमें केस स्टडी के लिए करेंगे, ठीक है। तो द केस स्टडी डिमोन्स्ट्रेट हाउ डेटा ड्राइवन डिसीजन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड business outcomes, showcasing the impact of analytical through effective visualization technique, ठीक है। तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि एक कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है। एक ई कॉमर्स कंपनी ने अपने सेल्स डेटा को एनालाइज किया और पता चला कि दिल्ली में कुछ प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ मार्केटिंग बजट बढ़ा दिया, रिजल्ट सेल डबल्स हो गई। ये ही है पावर ऑफ डेटा, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल था। ओके, सो अब हम फाइनल टिप्स, लास्ट में कुछ क्विक टिप्स। हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंसी इज अ की, ठीक है। केगल पे प्रोजेक्ट्स करो, और रिज्यूमे और लिंक्डइन अपडेट रखो, और नेटवर्किंग करो। जॉब रेफरल से ही मिलती है जॉब, जितने ज़्यादा आप नेटवर्क बनाओगे उतने ज़्यादा आपके जॉब मिलने के चांसेस हाई रहेंगे, ठीक है। सो फाइनल थॉट,
ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो सैल्यूट है भाई आपको। अब बस एक्शन लो और इस रोड मैप को अपना लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल फ्रॉम स्क्रैच। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि नॉलेज यहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।